की बात है। एक राजा था जिसकी एक ही बेटी थी, लेकिन वो लड़की इतनी बदसूरत थी कि जब भी वह एलकांतारा शहर की गलियों से गुजरती तो बच्चे उसे चुड़ैल समझकर भाग जाते। फिर भी राजा को लगता था कि उसकी बेटी राज्य की सबसे सुंदर लड़की है और सारे दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक दरबारी कवि हमेशा उसकी सुंदरता की तारीफ में कविताएं पढ़ता, जिससे राजकुमारी को यकीन हो गया कि वह सच में बहुत सुंदर है। जब उसे पता चला कि दूर देश का एक राजकुमार अलनबाम उसे शादी करने आ रहा है, तो उसने बहुत कीमती कपड़े बनवाए, लेकिन वे कपड़े उसे और भी अजीब दिखाते थे। एलकांतारा शहर को राजकुमार के स्वागत के लिए सजाया गया था। चारों ओर लोग जमा थे, सैनिक बैंड बजा रहे थे और शाही सिंहासन राजा, राजकुमारी अल्तमीरा और राजकुमार अलनबाम के लिए तैयार था। राजा के दाएं ओर खड़ा था जल्लाद नाबू, एक बहुत बड़ा काला और डरावना आदमी जिसके कंधे पर बड़ी कुल्हाड़ी रखी थी। बाईं ओर शाही नाई बर्नार्डो अपने शिष्यों के साथ खड़ा था। सिंहासन के नीचे संगीतकार बैठे थे और उनके पीछे तीर कमान लिए शाही सैनिक खड़े थे। राजा के सामने ट्राजन का पुल दिख रहा था, जिससे होकर राजकुमार अलनबाम शहर में अपनी शाही सवारी और दरबारियों के साथ आ रहा था। उसने राजा को सलाम किया और जैसे ही राजकुमारी की ओर देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने जिंदगी में इतनी अजीब शक्ल वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब राजकुमारी उसके पास आई और उसका स्वागत करना चाहा, तो वह पीछे हट गया और राजा के पास बैठने से भी मना कर दिया। महाराज, राजकुमार बोला, मैं स्वभाव से बहुत शर्मीला हूँ, कृपया मुझे माफ करें। सच ये है कि राजकुमारी इतनी सुंदर है कि अगर मैंने दोबारा उनका चेहरा देखा तो शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। राजा और राजकुमारी यह सुनकर खुश हो गए, लेकिन जब राजकुमार बार बार शर्म का बहाना बनाता रहा तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, राजकुमार अलनबाम, मेरी बेटी तुमसे शादी करेगी और यही मेरा निर्णय है। यह नहीं हो सकता, राजकुमार चिल्लाया। मैं किसी कम सुंदर लड़की से शादी करना पसंद करूंगा। कृपया माफ कीजिए, मैं इतना सौंदर्य सहन नहीं कर सकता। राजा बहुत गुस्सा हो गया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को नीचा दिखाने के लिए कहा, पिताजी, अगर मैं सच में इतनी सुंदर हूँ तो मैं राज्य के सबसे समझदार इंसान से शादी करूंगी, शाही नाई बर्नार्डो से। राजा ने हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने नाई की ओर देखा, वह कांपने लगा। महाराज, वह घबरा कर बोला, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। यह सुनकर शाही मोची सांचेज, जो नाई से पहले से नाराज था, बोला, महाराज, ये तो सच है कि बर्नार्डो की बीवी है, लेकिन जब से वो महल में आया है, वो राजकुमारी के सौंदर्य में इतना खो गया है कि अपनी बीवी को भूल गया है। बेहतर होगा कि उसकी पहली शादी खत्म कर दी जाए और राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया जाए। यह सुनते ही बर्नार्डो को बहुत गुस्सा आया और उसने मोची की गर्दन पर उस तरह चला दिया, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। राजा गरज पड़ा, जल्लाद, अपना काम करो, और अगले ही पल बर्नार्डो की गर्दन काट दी गई। यह सब देखकर राजकुमार अलनबाम डर गया और बोला, महाराज, मेरी राय है कि आपके 100 बहादुर सैनिक आपस में लड़ें और जो जिंदा बचे वही राजकुमारी से शादी करे। राजा को यह बात पसंद आई और उसने अपने 99 सबसे बहादुर योद्धाओं को लड़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सब योद्धा खुद ही मरने को तैयार थे ताकि उन्हें राजकुमारी से शादी न करनी पड़े। राजा ने कहा, जो सबसे पहले घायल होगा वही राजकुमारी से शादी करेगा। यह सुनते ही सभी योद्धा पागल हो गए और एक दूसरे पर टूट पड़े। हर कोई सबसे पहले घायल होना चाहता था। पूरी जगह हाहाकार मच गई। जब सभी घायल हो गए तो हर कोई खुद को पहला घायल बताने लगा। निराश होकर राजा ने कहा, राजकुमारी की किसी से शादी नहीं होगी, अब इसे किसी मठ में भेज दिया जाएगा। नहीं पिताजी, राजकुमारी बोली, मैं जरूर शादी करूंगी। अगर पूरे स्पेन में मेरे लायक कोई नहीं तो मैं उस देश चली जाऊंगी जहां हमेशा रात होती है, क्योंकि वहां अंधेरे में सुंदरता और बदसूरती का कोई फर्क नहीं होता। अब मुझे समझ आ गया है कि जैसे बदसूरत होना दुख की बात है, वैसे ही बहुत ज्यादा सुंदर होना भी एक मुसीबत है। इतना कहकर वह महल छोड़ने लगी। तभी एक सुंदर लेकिन अंधा गायक फिल्सबेर्तो आगे आया और बोला, राजकुमारी, जब सब लोग आपसे शादी करने से डर रहे हैं तो मैं आपके साथ शादी करूंगा। मैं अंधा हूँ, मेरे लिए दिन और रात एक जैसे हैं, सुंदरता और बदसूरती बराबर है।
मेरे लिए असली सुंदरता अच्छाई में है। राजा को उसकी बात इतनी पसंद आई कि उसने फेल्सबिर्तो को राजगायक बना दिया और अपनी बेटी की शादी उससे कर दी।